गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज का ये जो व्लॉग है, तो आज कोई व्लॉग नहीं है ये वाला, मतलब व्लॉग तो है बट व्लॉग नहीं है, डेली व्लॉग नहीं है। लेकिन आज मैंने एक छोटा सा मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए। जो हमारे चैनल पे कुछ वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई हैं, 2-4 वीडियोज़ जो हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन वीडियोज़ के कॉमेंट्स आपके पढ़े जाएँ। लगा कि चलो ठीक है, कुछ तो मेहनत कामयाब हो रही है। तो देखो, मैंने जब ये चैनल बनाया था ना, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब लाइक वीडियो ये तो था मेरे को कि सब्सक्राइब वगैरह जो है, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ज़्यादा वायरल नहीं हुई, लेकिन मेरे लिए तो वायरल ही है। तो देखो क्या होता है ना कि कुछ वीडियोस ऐसी बन जाती है कि आप रैंडम बना देते हो, लेकिन वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। और कुछ वीडियोस ऐसी होती है जिसमें आप बहुत मेहनत लगाते हो, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ पाते हैं, या आप बोल रहे हो कि आपके हिसाब से वो बहुत अच्छी है लेकिन पब्लिक को जो है वो पसंद नहीं आती। तो उसमें थोड़ा सा मन दुखी तो होता है। मेरा भी हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई थी, जिसमें मैंने कुछ वीडियोस तो मुझे ऐसी लगी थी कि बहुत ज़्यादा अच्छी चलने वाली है, लेकिन उस पर जो व्यूज़ है ना 200-300 ही आए थे। और एक वीडियो मैंने रैंडम डाल दी थी 2025 में। उसमें एक मैंने वीडियो बनाई थी भाई दूज पे मैक्स को टीका करते हुए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। मतलब उसमें कम से कम 55,000 व्यूज़ आए हैं, जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो वो वीडियोज़ में तो उस वीडियोज़ पे जो कमेंट्स आए हैं ना, उस पर मैं रिएक्शन देती हूँ। तो चलो। तो एक कमेंट इस पे आया है शिशपाल सिंह का। उन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। बहुत रैंडम वीडियो थी, लेकिन वो एक चीज़ है कि मैक्स जो इतना प्यारा है ना, तो मैक्स की वीडियो जो है तो लोग मैक्स की वीडियो को पसंद तो कर ही रहे हैं। देखो, दूसरा है मिस्टर परफेक्ट। उन्होंने लिखा है नाइस दीदी, थैंक यू। अलग नहीं, सबसे बेस्ट है। हाँ, ये बात तो सही है कि मेरा जो भाई है, मेरा जो मैक्स है, वो अलग नहीं है, सबसे बेस्ट है। और ये तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अगला कमेंट्स है रॉन्ग मैन 4739। रॉन्ग मैन ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया है। उन्होंने लिखा है वेरी नाइस ब्रो। वेरी नाइस ब्रो, ओके फाइन, थैंक यू। के बाद एक कमेंट आया है वेरी लवली स्वीट ड्रीम डॉग। पवन चंडेला जी ने ये मैसेज किया है। थैंक यू सो मच पवन जी। आपकी लवली स्वीट ड्रीम भाई पवन चंडेला जी ने ही दोबारा मैसेज किया है। और एक कमेंट और आया है, वो है आपका श्रद्धा भार विद्या मेरिका। ओके, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो। इनका कमेंट है आज कैसे हुआ कि 4 बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ओके, मैं अभी भी रो रही हूँ। तो देखो, मेरे को ये कमेंट ना एक्चुअली शायद वो प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ आया शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि 4 बच्चों को छोड़कर, पता नहीं किसी एनिमल की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, वो छोड़कर चली गई। तो देखो, मेरे को मैसेज जो है ना आपका समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन इतना है कि बहुत कुछ ऐसा है कि किसी की मदर चली गई है, तो उसके लिए बहुत मेरे को दुख है। और देखो, अगर एनिमल है या कोई भी है जिसके साथ आप लगाव करते हो और अचानक वैसे तरीके से चला जाता है, तो देखो तकलीफ तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इंसान हो या एनिमल, दर्द तो होता ही है। अगला है दिव्या बाबानी। उन्होंने बहुत सारे दिल भेजे हैं। थैंक यू सो मच दिव्या जी। सो क्यूट दोनों बहन भाई, वन टैप नक्श। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो इस वीडियो पे आए थे। मेरे लिए तो ये रिवॉर्ड के जैसा ही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इस तरीके की कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे टाइम ऐसा मिल नहीं पा रहा था, और मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो पे ना देखो कमेंट्स तो बहुत अच्छे करे, और मैक्स तो देखो है ही क्यूट, और मैक्स इतना प्यारा है। वो मैक्स की वजह से ही मुझे देखो, इतना तो मुझे पता है कि मैक्स की वजह से ही आप लोग वीडियोस को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि मैक्स है इतना प्यारा, और जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो ये एक वीडियो है। दूसरा वीडियो है जो मैक्स का वायरल हुआ है। हाल है सुनने, मतलब ये तभी सुनेगा जब इसके काम की चीज होगी, वरना सुनेगा ही नहीं। चल मैक्स हो, सुन ले। बिल्कुल तेरे को मैं कह रही हूँ अंदर चल, तेरे को समझ नहीं आ रही बात, चल अंदर। पता है कि फिर तेरे साथ बहुत अन्याय होता है, फिर तू ऐसे करता है।
दूसरी वीडियो थी जो मैक्स साहब जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है। और ये है मेरा फेवरेट कप जिसमें मैं हमेशा चाय, कॉफ़ी, दूध जो पीना है इसमें पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ते हैं। तो एक चीज़ तो है, अगर आपके घर में डॉग है ना, चाहे जर्मन शेफर्ड हो चाहे किसी भी ब्रीड का डॉग हो, तो मन मर्जी तो देखो डॉग्स करते हैं अपनी। और जिनके घर में डॉग है ना उनको सबसे ज़्यादा अच्छा पता होगा कि ये लोग कितना मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और जर्मन शेफर्ड तो मतलब एक लीडर डॉग है, वो तो उसको तो मतलब ऐसे है कि तू मुझे इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहा है, मैं तो जर्मन शेफर्ड हूँ, मैं तुझे इंस्ट्रक्शन दूंगा, तू मेरे हिसाब से चलेगा। मतलब गार्ड डॉग है तो इतना ईजिली, इतना सॉफ्ट तो ये नहीं होता है। तो हार्श तो मैक्स देखो है, लेकिन ये थोड़ा क्यूट भी है और रगों में तो आ ही जाता है ना। देखो अब जर्मन शेफर्ड है तो खून में तो इसके वो बीच बीच में इसको याद आता रहता है कि भाई मैं तो जर्मन शेफर्ड हूँ, तो वो अपनी अकड़ बीच बीच में दिखाता रहता है। तो चलो इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ते हैं। तो इसमें कमेंट आया है लाइफ विद सुल्तान, सुल्तान इनका चैनल है, इन्होंने कमेंट किया है सारे जर्मन शेफर्ड ऐसे ही होते हैं, नॉटी। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे जर्मन शेफर्ड ऐसे होते हैं। और क्योंकि इनके खून में है। देखो ये ना मतलब इनके ये वो एक ना टॉय जो जैसे खेलने वाले होते हैं, छोटे छोटे क्यूट डॉग होते हैं ना, वो एक अलग है, लेकिन ये तो ब्रीड ही अलग है ना। तो ये नॉटी तो बहुत होता है, ये बहुत ही डोमिनेटिंग भी होता है। और अगर आप इसको अच्छे से ट्रेन करो ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा चलता भी है। अगला कमेंट है सुल्तान नारायण 5779, यू आर जस्ट इरिटेटिंग हिम, ही इज जस्ट सिटिंग पीसफुली एंड हैविंग हिज ऑन टाइम रिलैक्सिंग, बट यू आर टॉकिंग टू मच एंड इरिटेटिंग हिम एंड अस ऑल्सो। और इस वीडियो पे लाइक भी ज्यादा आए हैं। मतलब जो नेगेटिविटी होती है ना उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हद है यार, मतलब क्यों इरिटेट करूंगी। वो एक्चुअली मैं इसको इरिटेट नहीं कर रही हूँ, बैठाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे गाय वगैरह आती है ना तो उसके पीछे दौड़ता है और इतनी बुरी तरीके से दौड़ता है ना, फिर ये देखता नहीं है कि आसपास लोग हैं, उनको भी धक्के मार देता है। गाय से किसी को चोट लग जाए, तो इसलिए मैं उसको अंदर बोल रही थी कि तू अंदर बैठ जा। बीच बीच में हम इसको खोलते रहते हैं, जब हम बाहर बैठते हैं, बाहर रहते हैं, तो हम इसको खोलते हैं कि तू जा घूम के आ। तो इरिटेट नहीं हो रही थी वो, ये प्यार है। इसी तरीके से उससे मैं बात करती हूँ, उसको अच्छा लगता है। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं गॉड ब्लेस मैक्स एंड हिज ऑनर। थैंक यू हर्षवर्धन जी। पर की फाइन कहते हैं वो किसी और की कमांड सुनता होगा। बिल्कुल सही बात है, वो एक्चुअली कमांड तो सबसे ज़्यादा, ये आपने बिल्कुल सही मतलब जज किया है। वो सबसे ज़्यादा जो कमांड लेता है ना वो पापा की लेता है। मतलब लाइक मैं इसको लेके आई थी, सब कुछ था, मैंने इसको बहुत पैम्पर करती हूँ, सब लोग बहुत पैम्पर करते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि जर्मन शेफर्ड जो होते हैं ना, किसी एक बंदे को ही, किसी एक पर्सन को ही अपना ऑनर मानते हैं। प्यार, अगर मान लो आपकी फैमिली में कितने भी लोग हैं, वो प्यार सबको करेंगे, सबको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसके वो पीछे पीछे ही घूमते रहेंगे और जिसको वो अपना दिल से ऑनर मानते हैं। तो मैक्स के साथ यही है। तो मैक्स हमारे घर में जो है पापा को अपना दिल से, कहते हैं ना असली मालिक पापा को मानता है। तो हाँ, तो ये है। थैंक यू। सचिन दुबे जी कह रहे हैं आज नहीं संभाला तो बाद में बहुत खतरनाक निकलेगा। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। सचिन को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ना दो और उसको अच्छे तरीके से ट्रीट ना करो ना, तो उसको अच्छे से कमांड ना दो, उसको कंट्रोल में ना रखो, तो ये कई बार क्या होता है आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं, जो नुकसानदायक होता है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी। तो ये बात बिल्कुल सही है। चाहे आपके पास जर्मन शेफर्ड हो, चाहे आपके पास कोई छोटा ब्रीड हो, अगर आप उसको कमांड नहीं दोगे, क्योंकि वो तो एनिमल है, उसको क्या पता क्या सही है क्या गलत है, अगर आप उसको नहीं सिखाओगे, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे ही आपको डॉग्स को भी सिखाना होता है। अगर आप उसको नहीं सिखाओगे तो नुकसान हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप उसको नहीं संभालोगे तो वो खतरनाक निकल सकता है। करीमा वत्स का, वो कहती है इसे ट्रेनिंग दो। तो ट्रेनिंग का क्या है ना, जैसे जो बेसिक कमांड है, हाय हेलो वाले जो कमांड्स होते हैं, वो तो मैंने खुद इसको सिखाए थे जब ये छोटा था, और वो ये लेता भी है। उसके बाद हमने 1 महीने के लिए इसका ट्रेनर रखा था, और जो ट्रेनर आया था ना वो मतलब काफ़ी अच्छा था, उसने इसको ट्रेन भी किया था, लेकिन किसी रीजंस की वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो वो 1 महीने की ही ट्रेनिंग उसको दे के गया था। उस टाइम पे ये बहुत अच्छा सीख भी गया था। और उसके बाद प्रैक्टिस भी देखो ज़रूरी है। अगर आप भी कोई चीज़ सीख रहे हो, अगर उसमें प्रैक्टिस नहीं है तो आप भी भूल जाओगे। तो वही चीज़ें इसके साथ है, ये भूला नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको याद दिलाती हूँ, थोड़ा फोर्स करती हूँ, तो ये चीज़ें करता है। बट अभी सोच रहे हैं, क्योंकि अब ना ये 3-3.5 साल का हो चुका है, मुझे लगता नहीं कि अभी उसको ट्रेनिंग देंगे तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, सीखेगा नहीं सीखेगा, वो बात की बात है। बट अभी फिलहाल तो ठीक है, ऐसा कुछ नुकसानदायक नहीं है, किसी को तकलीफ भी नहीं है मैक्स से। तो अभी तक टचवुड इसने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से हमें जो है ना इसको कंट्रोल, इसको बांध के रखना पड़े या इसको कहीं छोड़ के आना पड़े। तो वो वाला हिसाब किताब तो देखो अभी नहीं है। रॉबिन सिंह कह रहे हैं मेरा कुत्ता भी है रॉबिन सिंह कह रहे हैं मेरा कुत्ता भी ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सारे डॉग्स एक जैसे ही होते हैं। मेरा प्यारा मैक्स पिल्ला, थैंक यू सो मच।
पीके जी। वो लिली चैनल बोल रहे हैं गर्मी से परेशान है, उसकी हेयर कटवा दो, उसके हेयर कटवा दो प्लीज़। एक्चुअली ये जो डॉग होते हैं ना, जिनके जो नेचुरल बाल होते हैं, ये इनको ना इनकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप इनके बाल काट दोगे ना तो इनकी स्किन जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनके बालों में कुछ ऐसा होता है नेचुरली कि वो बाहर के जो जर्म्स है या बाहर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो इसकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं करती है, तो ये सिक्योर करके रखते हैं। और रही जो बाल कटवाने की बात, तो बाल हम इसको बिल्कुल नहीं कटवाए हैं हमने, छोटे छोटे हम इसके करवाते हैं, इतने रखते हैं कि ताकि इसकी जो स्किन है वो विजिबल ना हो, लेकिन इसको थोड़ा आराम रहे, तो बाल हम इसके कटवाते रहते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रूमिंग इसकी टाइम टू टाइम होती रहती है। ओम साई कृपा जी कह रहे हैं सेम टू सेम हमारा मैक्स भी 7 साल का हो गया है, पूरा जिद्दी, 3 टाइम वॉक पर जाना, तूफान हो बारिश हो जो मर्जी हो, बाहर निकलते ही बॉस है। डैडी आई नो एवरीथिंग, फैमिली शुड बी नेक्स्ट टू मी बट ही इज एवरीथिंग टू अस। यस, तो ओम साई कृपा जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि ये ऐसा करते हैं। आप इनको कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, एक टाइम के बाद ना ये आपको दिखाई देते हैं कि मैं बॉस हूँ तुम नहीं हो। और ये बिल्कुल सही बात है कि अपनी हर मर्जी जो है ना अपने ऑनर से मनवा लेते हैं। आपका मन हो चाहे ना हो, आप अपने लिए वॉक नहीं करोगे अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन इनको ले जाने के लिए आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। तो मेरे साथ भी मैक्सिमम ऐसा होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है। तो अपनी बात मनाना तो इनको बहुत अच्छे से आता है और ये हम सबको पता है। आर्या जी का कमेंट आया, वो कह रही है कि दीदी फैन चला दो, ये अपने आप अंदर आ जाएगा। श्रद्धा जी अंदर एसी चला होता है, लेकिन ये तब भी बाहर बैठना पसंद करता है, क्योंकि क्या होता है डॉग्स को ना बाहर की जो खुली हवा होती है ना उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्लस आसपास के लोगों को देखना, ये इन लोगों को ना अच्छा लगता है डॉग्स को, तो ये कोशिश करते हैं ऐसी जगह पे बैठे जहाँ नेचुरल हवा हो और जहाँ आसपास के लोग इसको दिखते रहे, तो इसीलिए ये बाहर बैठता है। वरना हम एसी वगैरह इसके लिए चला के रखते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। GSD तो ये हमारा भी ऐसा है, बट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर आप उसे थोड़ा प्यार से बोलते तो अंदर चला जाता। देखो वो बात आपकी सही है कि थोड़ा प्यार से बोले तो अंदर चला जाता है, लेकिन ये हमारा डॉग है ना, हमें पता है इसको कैसे टैकल करना है। और इसके साथ एक्चुअली क्या है ना, ये ना जर्मन शेपर्ड हो या डॉग्स हो, ये थोड़े ना जिद्दी होते हैं। आप इसको प्यार से बोलोगे, इसको तभी अंदर आता है जब इसका मन करता है। आप इसको कितना ही बोलो, प्यार से बोलोगे तो नहीं सुनेगा। थोड़ा सा डांट दोगे ना तो इसको समझ आता है कि अब तेरे को डांट पड़ने वाली है, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है। तो इसके साथ ये सीन है। देखो बेबी लहरें कहती हैं मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आप अपने बच्चों को ऐसे ना मारो, आप बहुत गंदा सिखा रहे हो। कोई भी जानवर नहीं पाला क्या? या बाहर निकल के बैठना उन्हें अच्छा लगता है आपके लिए? ये क्या सॉरी मैंने अगर आपके कमेंट गलत पढ़े हो तो थोड़े बहुत इधर उधर हो गए वर्ड्स। लेकिन देखो क्या है बेबी लहरी जी कि ये हमारे घर में दूसरा डॉग है। इससे पहले हमारे घर में एक लोकल इंडी डॉग था जिसको हमने कम से कम 18 साल अपने घर में रखा है और पूरी अपनी लाइफ जी के गया है। तो डॉग पहली बार तो देखो हमने नहीं पाला है, और डॉग को कैसे पालना होता है वो हमें अच्छे से पता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो बाहर बैठना चाहता है, इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि डॉग्स को बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है। हिजाबी 46 कहते हैं आई ऑल्सो हैव ब्लैक जर्मन शेपर्ड पपी, हिज नेम इज़ ब्लैकी, आई ऑल्सो कॉल हिम गधे, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनता। तो देखो ऐसा तो होता ही है, जैसे मान लो प्यार, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, गधा, बदतमीज़, पागल, ये सब प्यार से ही निकलते हैं। तो हाँ, जब ये कुछ ऐसे करता है ना हरकतें, तो मैं इसको बोलती हूँ गधा, क्योंकि हरकतें भी देखो है गधे जैसी ना। कमेंट है अभिषेक शर्मा जी का, मेरे पास भी एक फीमेल जर्मन शेपर्ड है, वो इससे भी ज़्यादा ढीठ है, कोई भी बात नहीं मानती। तो ये तो देखो है जर्मन शेपर्ड, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वो अपने ही राजा है। मेरे वाला बहुत ज़्यादा ढीठ है, मुस्कान शर्मा जी बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, बहुत ढीठ होगा। हमारे मैक्स के से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये डॉग होते हैं ऐसे हैं। अगला कमेंट है दीपाली पंचाल का, क्यों परेशान करते हो, कोई गलती नहीं, आप परेशान, मैं उसको परेशान नहीं करती हूँ, वो मुझे परेशान करता है मेरी बात ना मान के। गाइज ये थे 2 वीडियोस जिन वीडियोस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे, जिन वीडियोस पे सबसे ज़्यादा लाइक आए हैं, व्यूज़ आए हैं, तो उन 2 वीडियोस का कमेंट्स मैंने पढ़े हैं आज आप लोगों के। और देखो कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, नेगेटिव 1-2 ही थे, बाकी सब पॉजिटिव थे मैक्स के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो है वीडियो को पसंद किया, लाइक किया और मैक्स को अप्रिशिएट किया।
तो अच्छा लगता है, आप मेहनत करते हो तो अच्छा तो लगता ही है जब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। मैं कोशिश रहेगी कि अच्छे व्लॉग्स आपके लिए आए मैक्स के साथ, क्योंकि क्योंकि दिक्कत ये है कि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, जिस वजह से ना वीडियोस नहीं आ पाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट्स तो एटलीस्ट मैक्स के डाल दूँ, और मैं डालती भी हूँ। बट अभी कुछ टाइम के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैक्स के साथ जो है कंटिन्यूसली जो है आपके पास व्लॉग्स आएँ। और ये था आज का छोटा सा व्लॉग जिसमें मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, और जल्दी से 1-2 वीडियोस और अगर ऐसे वायरल होती है तो फिर से दोबारा ये वीडियो बनेगा। आप Q&A वीडियो चाहते हो मैक्स से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट करना, उस वीडियो को भी ज़रूर बनाएंगे। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, और आपको पसंद आए ना आज की वीडियो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मैक्स के चैनल पे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए बिल्कुल मत भूलना लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जल्दी से लाइक कर दो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।